Question number 197. What happens in distribution phase of retirement planning? रिटायरमेंट प्लानिंग रो दुईटा फेज थाए, गोटे है एक्युमुलेशन फेज एवं सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्युमुलेशन फेज रे जेतबेले आमे संपत्ति सब ठुलो करथाउ अप टू एज 60, दैट इज कॉल्ड एक्युमुलेशन फेज। एंड सेकेंड फेज जोठी आमे जो संचय थाए ताकू आमे खर्च करू ताकू कुआ जाए डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज मीन्स corpus is converted into withdrawal of annuities। आमे एनुटीज बा पेंशन रूप में आमे विड्रॉल करू से समय जहाँ संचय थाए आमे ताकू खर्च करिया पे विड्रॉल करू। पर्पस जो संपत्ति इज कन्वर्टेड इनटू विड्रॉल और एनुटीज फॉर मीटिंग द इनकम नीड्स। जेहेतु इनकम न थाए सेतेबेले तेणु इनकम को जो नीड अच्छी ताकू पूर्ण करिया पे आमे विड्रॉल करू आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट पर। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ टैक्स प्लानिंग, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। टैक्स प्लानिंग रो उद्देश्य है प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट इन ए मैनर एभली इन्वेस्टमेंट करा जीवो सच दैट मैक्सिमम बेनिफिट आर एप्लीकेबल। तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलियो। तो एक नंबर ऑप्शन जोटा अच्छे टैक्स एभासन टैक्स फांकिबा उद्देश्य नुह प्लानिंग यहाँ हम आंसर जे टैक्स प्लानिंग रो उद्देश्य है प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट इन ए मैनर सच दैट मैक्सिमम बेनिफिट आर एप्लीकेबल। एक्सप्लेन रिस्क टॉलरेंस, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 199। तो ये कौन रिस्क टॉलरेंस मीन्स अमाउंट ऑफ रिस्क वन इज विलिंग टू बियर व्हाइल इन्वेस्टिंग। समस्त रिस्क नबा कैपेसिटी समान न थाए, तो अमाउंट ऑफ रिस्क वन विलिंग टू बियर व्हाइल इन्वेस्टिंग। विभिन्न जगार इन्वेस्टमेंट रिस्क अलग अलग थाए, तो जी जी रिस्क नवापाई कैपेबल तो से अनुसार से ही प्रोडक्ट से इन्वेस्टमेंट करती। एग्जांपल शेयर मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट जो अच्छी तो से कौन हम ना रिस्क टिके अन्य प्रोडक्ट अपेक्षा अधिका थाए, तो से ही प्रोडक्ट किनापाई तार रिस्क टॉलरेंस रही दरकार बा रिस्क अमाउंट ऑफ रिस्क वन इज विलिंग टू बियर व्हाइल इन्वेस्टिंग। Illustrate the computation a person would use to determine the current value of a desired amount for the future. Would use to determine current value of a desired amount for the future. वर्तमान केते पैसा दरकार फ्यूचर रे गोटी अमाउंट पाया पे, फ्यूचर एग्जांपल 10 लाख पाया वर्तमान केते वैल्यू दरकार केते टंका थिबा दरकार ताकू आमे कहवा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल अमाउंट। आजिका डेट रे केते टंका रहिले 15 वर्ष पर 10 लाख हो पारिबो, तो दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मे बी 2 लाख हो पारे, 5 लाख हो पारे, 7 लाख हो पारे, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट। What is involved in future value calculation, choose the most appropriate option। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन समय रे आमे जो गोटे अमाउंट आज अच्छी तार फ्यूचर वैल्यू केते, आफ्टर 10 इयर्स तार वैल्यू केते, 15 वर्ष पर वैल्यू केते जानिया हेले आमको कंपाउंडिंग जानिबा निहाती आवश्यक। तार केते इंटरेस्ट मिलुची, केते इंटरेस्ट मिलिबो मिल पारिबो एवं दैट टू कंपाउंडिंग तेणु कंपाउंडिंग जानिबा निहाती आवश्यक। ऑप्शन नंबर 2। इलुस्ट्रेट दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। जितेबाला आम गोटे लोकर फाइनेंशियल प्लानिंग करुचे बा आम निजर फाइनेंशियल प्लानिंग करुचे सेतबेले फर्स्ट स्टेपटा कौन ना आमर प्रथम एनालाइज करिया दरकार जे करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन आमर केते इनकम केते खर्च होची केते बैलेंस रोची से सब जिनस जानिबा, दैट इज एनालाइज द करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन। इट फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट, इलुस्ट्रेट एज हाउ द इंटरनेट
aids in process of financial planning. Financial planning ପାଇଁ କୋଉ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, provides the information related to various facts of financial planning, provides updated information regarding the performance of various investment products, provides the quotation which can aid making the financial decision. All are required. So all are required. Option number 4 is correct. Identify the product that can be categorized on transactional product. Transactional product काहा कुआଯାଏ, जोटा कि आम कह ओडिया रे देन नेण प्रोडक्ट ताकू बैंक डिपोजिट को आम ट्रांजेक्शनल प्रोडक्ट कुआଯାଏ। आउ दुई प्रकार प्रोडक्ट भी रही, तो आमर IC 38 मध्य आ गोटे है कंटीजेंसी प्रोडक्ट। कंटीजेंसी प्रोडक्ट माने आमर आकस्मिकता प्रोडक्ट, आकस्मिक हठात दरकार पड़ो ताने सेटा आमर से प्रोडक्ट को आमे इंश्योरेंस प्रोडक्ट कहू। इंश्योरेंस इज ए कंटीजेंसी प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट थर्ड जोटा रही है वेल्थ एक्युमुलेशन प्रोडक्ट। वेल्थ एक्युमुलेशन प्रोडक्ट माने आमर संपत्तिर वृद्धि निमंते बा संपत्ति एक्युमुलेट करने, तो आमको जी हेल्प करे सी है वेल्थ एक्युमुलेशन प्रोडक्ट, ताको आम कहे शेयर्स। तो शेयर्स है वेल्थ एक्युमुलेशन प्रोडक्ट एवं कंटीजेंसी प्रोडक्ट है इंश्योरेंस एवं ट्रांजेक्शनल प्रोडक्ट देन नेण प्रोडक्ट है बैंक डिपोजिट। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट दैट कैन बी कैटेगराइज अंडर कंटीजेंसी प्रोडक्ट। तो कंटीजेंसी प्रोडक्ट आम ये डिस्कसन कले। कंटीजेंसी प्रोडक्ट है आमर इंश्योरेंस। Contingency product, life insurance. In India, whole life assurance plan, whole life assurance plan मान कहले जोटा कि माने बंची थिला पर्यंत रिस्क कवर करे एवं पॉलिसी होल्डर जोड़ी मैच्योरिटी बेनिफिट पाएनी। इन केस ऑफ डेथ फैमिली विल गेट द डेथ बेनिफिट, तो ताकू आमे होल लाइफ एश्योरेंस कहा जाए। तो पे द डेथ बेनिफिट ऑन डेथ ऑफ लाइफ एश्योर्ड, ओनली डेथ रे ही पैसा मिलिबो, ताकू आमे कहू होल लाइफ एश्योरेंस प्लान। डिस्क्राइब द प्राइमरी ऑब्जेक्ट बिहाइंड बाइंग एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इंश्योरेंस प्रोडक्ट किनिबार उद्देश्य कौन? टैक्स प्लानिंग मुख्य नुह, मुख्य उद्देश्य होची ना प्रोटेक्शन एगेंस्ट द लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिव एबिलिटी। इकोनॉमिक वैल्यू गोटे लोक जदि डेथ हुए तार जो लॉस हम तो लाइफ जीव ता सहित घर इकोनॉमिक वैल्यू डाउन हम बा इकोनॉमिक आर्थिक जो लॉस हम ताकू सुरक्षा करने प्रोटेक्शन करने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किना जाए। प्रीमियम पेड फॉर होल लाइफ एश्योरेंस इज लेस देन दी प्रीमियम पेड फॉर टर्म इंश्योरेंस। आम जाने टर्म इंश्योरेंस माने जोड़ी ओनली डेथ बेनिफिट मिले, से टर्म इंश्योरेंस होची सबुठु चीपेस्ट प्लान। बाकी टर्म इंश्योरेंस रु अन्य जेकोसी प्लान रो प्रीमियम अधिका, तेणु होल लाइफ एश्योरेंस इज हायर देन द प्रीमियम ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्लान। इट इज हायर हम, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द फ्लिप साइड ऑफ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस जोटा आम कहले टर्म इंश्योरेंस होची चीपेस्ट प्लान, तेणु एटा भल साइड एवं इनकम रिप्लेसमेंट प्लान। तो ये सब जाक भल गुण, किंतु खराब गुण कौन टर्म इंश्योरेंस ना सी मैच्योरिटी किसी मिले ना, मैच्योरिटी बेनिफिट किसी ना। लाइक व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस रे आम किसी रिटर्न पाउने, से भली टर्म इंश्योरेंस से भली। तो इट इज फ्लिप साइड, खराब साइड। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी रिटर्न ऑन मैच्योरिटी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
Identify the life insurance plan where the premium is payable throughout the life of the life assured. पूरा जीवन थिला पर्यंत जो पॉलिसी रे प्रीमियम दबाक पड़े तार किसी पार्टिकुलर टर्म न थाए 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष न थाए बंची थिला पर्यंत प्रीमियम दबाक पड़े ताकू आमे कहू होल लाइफ एश्योरेंस. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. Pick the attribute that can be associated with assurance policies. With life assurance policies, pick the attribute को गुणावली रही जोटा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सहित संपर्क रखी थाए ना. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है गोटे इनटांजिबिलिटी प्रोडक्ट. इनटांजिबिलिटी माने अस्पर्शगम्य जहाँ को आम छुई पारिबा नाही. जेभली आम पेन टेबुल मोबाइल ये सब जाक टांजिबल प्रोडक्ट आम छुई पारे किंतु इंश्योरेंस प्रोडक्ट को आम छुई पारिबा नाही. तेणु आपको इनटांजिबल प्रोडक्ट कहा जाए. मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस इज एन एग्जांपल ऑफ. जेतबले घर लोन नियंती लोक सेतबले घर को सुरक्षा करिया पई तो घर हूँ मॉर्गेज तो मॉर्गेज को सुरक्षा करिया पई जो इंश्योरेंस करा जाए ताकू मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस कहा जाए. तो मॉर्गेज जेहेतु घर लोन प्रति मासरे ईएमआई दि जाए तेणु प्रति वर्ष लोन रो अमाउंट कमी कमी आसे से अनुसार इंश्योरेंस रो मध्य वैल्यू कमीवा दरकार. तेणु जेहेतु इंश्योरेंस रो वैल्यू कमीवा दरकार तेणु सेठी जो इंश्योरेंस पॉलिसीटी निया जाए मॉर्गेज को सुरक्षा करिया पई तो सही इंश्योरेंस पॉलिसीटा निश्चित रूपे डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस ही होइथाए एवं तार कवरेज मध्य प्रति वर्ष कमी कमी आसे. ताकू आमे को एमआरआई इंश्योरेंस बा मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू विथ रिगार्ड्स टू टर्म इंश्योरेंस प्लान. टर्म इंश्योरेंस प्लान रे टर्म इंश्योरेंस प्लान कैन बी बॉट एज ए स्टैंड एलोन पॉलिसी एज वेल एज राइडर विथ अनदर पॉलिसी. टर्म इंश्योरेंस प्लान जोटा आम कहले जो थी ओनली डेथ बेनिफिट मिलियो सेटा आम केवल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बिकी परिया एवं एडिशनल बेनिफिट विषय आम एंडोमेंट प्लान बा जेकोसी प्लान सहित यूलिप हो जेकोसी प्लान सहित हो आम एडिशनल बेनिफिट नहीं परिया टर्म इंश्योरेंस को ताकू एवं ताकू कहा जाए राइडर. एडिशनली जदि आम जोड़ा अन्य पॉलिसी सहित हेल्थ इंश्योरेंस सहित आम टर्म इंश्योरेंस जोड़ा ताहले कौन हम हेल्थ इंश्योरेंस रे मेडिकल रही पैसा मिलो किंतु से आम टर्म इंश्योरेंस 2 लाख देले ताने कौन हम इन केस ऑफ डेथ देले 2 लाख मिलियो. तो टर्म इंश्योरेंस आम एका खाली 2 लाख पॉलिसी किनी परिबा एवं जेकोसी पॉलिसी सहित हेल्थ इंश्योरेंस सहित आम 2 लाख टर्म इंश्योरेंस जोड़ी पारिबा ताकू कहया राइडर. तो मूल पॉलिसी एठी टर्म इंश्योरेंस न मूल पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस. तो मूल पॉलिसी जदि अन्य किसी जोड़ा जाए ताकू राइडर कहा जाए. तो टर्म इंश्योरेंस केवल एका आम सेलिंग कर अन्य पॉलिसी रे राइडर हिसाब रे राइडर बेनिफिट हिसाब रे आम अन्य पॉलिसी रे जोड़ी परिया. The conversion option in term insurance plan can be used to convert the policy into which one of the following plans. Convertible plan रही आमर जो प्लान की मझिरे कौन हो ना गोटे प्लान रु अन्य प्लान को परिवर्तन हो. तो सेठी आम साधारणतः टर्म इंश्योरेंस प्लान को आम जदि चाहिए ताहले होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आम परिवर्तन करिपरिबा. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. Name the policy that combines pure life assurance with saving element. If the life assured lives up to some specified time, then he or she receives the policy's face value. So, if life assured lives up to some specified time, then he she receives the policy face value, mortgage redemption, decreasing term insurance, whole life assurance. It is correct. Whole life assurance कौन हो ना जदि होल लाइफ इंश्योरेंस रे जदिओ पूरा लाइफ सारा रिस्क कवर रोचे किंतु गोटे पार्टिकुलर टाइम पीरियड पर साधारणतः 80 वर्ष पर कस्टमर को विड्रॉ करने फैसिलिटी दि जाए और से फेस वैल्यू पाए तो सम एश्योर्ड पाए. तो दैट इज होल लाइफ एश्योरेंस. नेम टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब विथ प्रॉफिट पॉलिसी. विथ प्रॉफिट पॉलिसी कहले कौन ना विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी कौन. विथ प्रॉफिट कले जो कंपानी प्रॉफिट रे पार्टिसिपेट करे ताकू कहबे आमे विथ प्रॉफिट पॉलिसी. एग्जांपल टर्म इंश्योरेंस प्लान
टर्म इन्ସୁରାନ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ कंपनी प्रॉफिट रे पार्टिसिपेट करेनि कहीं से किसी एक्स्ट्रा सेविंग न थाए एक्स्ट्रा माने प्रोटेक्शन कंपोनेंट सहित प्रोटेक्शन जी प्रीमियम दरकार ता बाद अन्य किसी प्रीमियम पॉलिसी होल्डर तरफ दि जाए न थाए तेणु कंपनी से तार जो प्रॉफिट जनरेट हुए से पॉलिसी को अंशग्रहण कर न थाए ताकू विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी कह जाए किंतु जदि आम देखा होल लाइफ प्लान एंडोमेंट प्लान से ना कौन से प्रोटेक्शन जी दरकार इन्ସୁରାନ୍ସ कवरेज जी दरकार ता सहित एडिशनल प्रीमियम पॉलिसी होल्डर दे थाए तेणु ताकू कह जाए पार्टिसिपेटिंग प्लान विथ प्रॉफिट प्लान जहाँ पार्टिसिपेटिंग प्लान जहाँ विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी जहाँ नॉन पार्टिसिपेटिंग ताहा डिस्क्राइब ए टांजिबल प्रोडक्ट माने जहाँ को आम स्पर्श करिपरिबा जेमती पेन टेबुल ए टांजिबल प्रोडक्ट रिफर्स टू फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डायरेक्टली perceived by touch ऑप्शन नंबर 2 ए टांजिबल प्रोडक्ट रिफर्स टू फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डायरेक्टली perceived by touch फिजिकल ऑब्जेक्टा एवं ताकू आम डायरेक्टली अनुभव करिपरिबा perceived by touch आम छुईकी अनुभव करिपरिबा कि लाइफ इन्ସୁରାନ୍ସ प्रोडक्ट को आम छुई परिबा नाही तेणु दैट इज इनटांजिबल प्रोडक्ट इट इज टांजिबल प्रोडक्ट डिस्क्राइब इनटांजिबल प्रोडक्ट मीन्स जहाँ आम छुई परिबा नाही एठी आसियो ऑप्शन 1 an intangible product refers to the product that can only be perceived indirectly आम अनुभव करिपरिबा केवल इनडायरेक्टली आम छुई परिबा नाही an intangible product option number 1 in an intangible product refers to the product that can only be perceived indirectly you are paying higher premium towards your life insurance policy as compared to other what impact will have on the compensation paid as compared to the other to the beneficiary in the event of your death जदि गोटे लोक तो लाइफ इन्ସୁରାନ୍ସ पॉलिसी नहीं आपण नहीं इनकेस ऑफ डेथ है ताहले जदि आपण एक्स्ट्रा अधिका प्रीमियम दौरान अन्य मानक अपेक्षा ताहले इनकेस ऑफ डेथ रे अन्य मानक अपेक्षा अधिका डेथ बेनिफिट निश्चित रूपे मिलियो तेणु कंपेनसेशन रिमेन द सेम कंपेनसेशन विल बी हायर अधिका जदि प्रीमियम दिहला ताहले अधिका कंपेनसेशन मिलियो टू द नॉमिनी इन केस ऑफ डेथ डेथ इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल प्रोडक्ट जहाँ को स्पर्श गम्य नुह छुई परिबा नहीं दैट इज लाइफ एश्योरेंस कार शॉप हाउस ये सब छुई परिबा इंटरटेम्पोरल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स रिफर्स टू इंटरटेम्पोरल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स रिफर्स टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्स फॉर टाइम आपण किसी समय किसी अवधि आपण धरनियंतु 10,000 जमा करदे फॉर 15 इयर्स दैट इज कह एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ओवर टाइम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई ए नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कहले जोड़ा आमर माने गतानुगत तो प्रोडक्ट जोड़ा आमर आगु चली आम ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कह जाए तो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट भितर किए अच्छा ना टर्म इंश्योरेंस अच्छी होल लाइफ एश्योरेंस अच्छी एंडोमेंट एश्योरेंस अच्छी किंतु यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंसटा यहाँ ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट नुह यूनिवर्सल सर्वजनीन जीवन बीमा उत्पाद यहाँ हूँ बाहर प्रोडक्ट आमर इंडिया प्रोडक्ट नुह हाँ ताको यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को नॉन ट्रेडिशनल कह जाए तो आमर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट दुई प्रकार विभक्त गोटे ट्रेडिशनल भितर यही तीनोटी अच्छा टर्म इंश्योरेंस होल लाइफ एंड एंडोमेंट बाकी जहाँ रहा कह नॉन ट्रेडिशनल बा यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कह जाए फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टर्म इंश्योरेंस अच्छी यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस देखो आमर
आमर दुई प्रकार प्रोडक्ट मु कही सारी गोटे ट्रेडिशनल और गोटे नॉन ट्रेडिशनल बा यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो दुई भारी विभक्त गोटे ट्रेडिशनल गोटे यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जोटा सर्वजन मैंने पृथ्वी सारा चारिपटे सबू देश में बिक्री हो। तो से मध्य आमर इंडिया जी रेगुलेटर जहाँ आम IRDA कहूँ, तो से दुईटा प्रोडक्ट को इंडिया रे सेलिंग करने एलाउ कर। से दुईटा प्रोडक्ट ना है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कैटेगरी भितर दुईटा आसो, गोटे वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और गोटे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जहाँ आम सर्टकट यूलिप बोली कहूँ। ताकू सर्टकट आम मन रखिपर यू एंड V। V फॉर वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस एंड U फॉर यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस। तो ये दुईटा प्रोडक्ट क्या अंडर जाऊँगी ना यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस भितर जाऊँगी। तो आपको आम मन रखा दरकार। डिस्क्राइब वन ऑफ द मेजर इनोवेशन ऑफ यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये जो मेजर इनोवेशन कौन है ना, आम जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट थिला, जो यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आसला आम इंडिया रे दुईटा प्रोडक्ट रही, गोटे यूनिवर्सल और गोटे वेरिएबल। तो ये कौन एडिशनल फैसिलिटी रही। तो ये रही कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल प्रीमियम आफ्टर फास्ट पॉलिसी यहाँ रही ना। प्रथम पॉलिसी जन पॉलिसी 50,000 प्रीमियम आरंभ कले, तापर से चाहिए प्रीमियम टाक कौन करें परिवर्तन करें, चाहिए 20,000 देपारे, 70,000 देपारे, 1,00,000 टका देपारे, 10,000 भी देपारे। तेणु कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल परिवर्तनशील है प्रीमियम आफ्टर फास्ट पॉलिसी। प्रथम पॉलिसी डिपोजिट गलापर जो समय चाहिए आम परवर्ती प्रीमियम समय आम प्रीमियम को बढ़ाई पारिबा कमाई पारिबा, यही ऑप्शनटा रही इनोवेशन है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रे। किंतु आमर ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रे यह संभव नुह। व्हाई इज कैश इन द एक्युमुलेशन अकाउंट नॉट गारंटेड इन केस ऑफ वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रे आम जो कैश that is not guaranteed. Why not guaranteed in case of variable life insurance product? Why not guaranteed? कहीं ना money is invested in the stocks। जो आमर यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कहले बा नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस कहले, तो सेठी जो पैसा डिपोजिट जहाँ आम सर्टकट UV कहूँ माने वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस दुईटा प्रोडक्ट अच्छी। तो से मनी इज इन्वेस्टेड इन द स्टॉक्स। स्टॉक्स माने शेयर मार्केट है थ्रू म्यूचुअल फंड्स वेयर देयर इज नो गारंटी। म्यूचुअल फंड रे केबे गारंटी किसी ना, बढ़ी पारे कम भी हो पारे। तो तेणु सेठी आपणकर कैश इन एक्युमुलेशन अकाउंट नॉट गारंटेड। आमर ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रे कौन किए ना समय सुड इज गारंटेड। समय सुड गारंटेड मिल सहित बोनस जहाँ एड हम दैट इज अवश्य वेरिएबल बोनस वेरिएबल, किंतु समय सुड इज गारंटेड। किंतु ये किसी गारंटी ना यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रे कौन गारंटी ना केते मिल। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ट्रेडिशनल आम जो आमर गतानुगत प्रोडक्ट जोटा कि ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ताकू आम तार लिमिटेशन कौन, तार खराब साइडटा कौन ना हायर यील्ड नुह, क्लीयर एंड विजिबल मेथड ऑफ अराइविंग एट सरेंडर वैल्यू। क्लीयर एंड विजिबल नुह आम जापर नहीं सरेंडर केतले मिल। वेल डिफाइंड कैश वैल्यू कंपोनेंट एंड सेविंग दी वैल्यू कंपोनेंट नुह। वेल डिफाइंड कैश वैल्यू कंपोनेंट आम कहीपर नहीं केवल समय सुटा ही गारंटेड, बोनस गारंटी ना। एवं खराब साइडटा है रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट इजी टू एसेटेन। आप रेट ऑफ रिटर्न आम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट रे केते मिलियो जदियो समय सुट गारंटेड किंतु बोनस गारंटी ना। तेणु रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट इजी टू एसेटेन, आम जापर ना। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप्स एक्सेप्ट। माने यूलिप उपरे तीनोटी मत ठीक अच्छे, गोटे भूल अच्छी। तो से भूलटा कौन ना पॉलिसी होल्डर बेनिफिट रिटर्न। अच्छा देखिए आम आंसर जो आंसर है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान आर ट्रांसपेरेंट विथ रिगार्ड्स टू द टर्म कंपोनेंट, एक्सपेंसेस कंपोनेंट एंड सेविंग कंपोनेंट। तो ट्रांसपेरेंट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स आर ट्रांसपेरेंट विथ रिगार्ड्स टू द टर्म कंपोनेंट, expenses component and saving
कंपोनेंट। अच्छा ये आम ट्रांसपेरेंट रहे तेणु यहीटा ठीक अच्छे। ट्रांसपेरेंट माने आमर केते इन्वेस्टमेंट है, टर्म कंपोनेंट माने आमर इंश्योरेंस केते गला, एक्सपेंसेस कंपोनेंट कौन कौन एक्सपेंसेस कटिवो एवं सेविंग कंपोनेंट केते टंका आमर मार्केट इन्वेस्टमेंट हो, एसबू आम जापर ट्रांसपेरेंट। यहीटा जोटा यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट यही गुण अच्छी जोटा ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस यही गुण ना। ये आम ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आमर जो टर्म प्लान, एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान रही से आम जापरानी आमर टर्म कंपोनेंट केते केते इंश्योरेंस प्रीमियम कटा होची, केते एक्सपेंसेस जाउची, केते मोर टंका सेविंग है आम जापरिया नहीं। सो जस्ट नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल आम जाने टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ, एंडोमेंट, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंसटा नॉन ट्रेडिशनल। मु यूवी मन रखापी कही ये भी है वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस। नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट satisfy certain motive of many investors, select the most appropriate option। नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस रे कौन करती ना प्रोडक्ट satisfy certain motive of many investor। कौन satisfaction रोचे कूटा भल गुण जोटा जोटा कि गारंटेड बेनिफिट, बेनिफिट तो गारंटेड ना, फिक्सड रिटर्न, रिटर्न भी गारंटेड ना, मार्केट रिलेटेड रिटर्न मिलो, वेल्थ एक्युमुलेशन, हाँ आपंकर अधिका टंका बढ़ियार संभावना अच्छी जेहेतु स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हो। प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल सुरक्षित नुह मूल भी जापे, तेणु वेल्थ एक्युमुलेशन अधिका रिटर्न मिलवार भी संभावना रही। तेणु थर्ड हूँ वेल्थ एक्युमुलेशन। तो आम कहे तो शेयर मार्केट प्रोडक्ट हुई वेल्थ एक्युमुलेशन प्रोडक्ट आम आगु डिस्कसन करें। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। Which of the following is not limitation of traditional life insurance product, choose the most appropriate option। traditional life insurance product कोड़ा limitation not a limitation। तो माने कोड़ा खराब साइड नुह। तो आम देखिए डिफिकल्ट टू एसेटेन द सरेंडर वैल्यू एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आम सरेंडर वैल्यू आम जापर ना, यहाँ भी ठीक एक नंबर ऑप्शन। अच्छा इनसफिशिएंट कौन कहला, अच्छा नॉट ए लिमिटेशन। अच्छा ये तो लिमिटेशन रहा, लिमिटेशन कोटा ना। अच्छा तो मैंने जोटा कि भल दिग कहल ये आसो आपणर इनसफिशिएंट कवरेज, कवरेज आम नहीं पारिबा, मैक्सिमम कवरेज नहीं पारिबा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इन वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस द मंथली ईयरली प्रीमियम कैन वेरी एज पर द प्रेफरेंस ऑफ द इंश्योर्ड। वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस इज ए परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस, इट इज करेक्ट। वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस इज ए परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस, इट इज करेक्ट। Name the two areas related to non-traditional insurance product where the consumer can exercise their option। Non-traditional life insurance product the consumer can exercise the option। Non-traditional life insurance विषय रे आपण दीटा एरिया कहतु जोटी कस्टमर से ऑप्शन को एक्सरसाइज करि परिबो। तो एठी अल्टरिंग द प्रीमियम एंड बेनिफिट स्ट्रक्चर एंड चूज हाउ टू इन्वेस्ट द प्रीमियम प्रोसीड्स। alter the rate of return and choose rate of return आम जापर ना वेल्थ एक्युमुलेशन शेयर मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट रे। आफ्टर रेट ऑफ रिटर्न एंड चूज हाउ टू इन्वेस्ट। आफ्टर रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न आमको जना ना। आफ्टर रेट ऑफ रिटर्न आमको जना ना। रेट ऑफ रिटर्न किसी न थाए, किसी गारंटी न थाए जेहेतु शेयर मार्केट प्रोडक्ट मे भी बढ़ी पारे कमी पारे। तेणु यही जिनसा अच्छी अल्टरिंग द प्रीमियम, आप प्रीमियम को चेंज कर प्रथम प्रीमियम पर आम बढ़ई पार कमे पार यही गुणटा अच्छी। एवं बेनिफिट स्ट्रक्चर, बेनिफिट स्ट्रक्चर को आम परिवर्तन कर शेयर मार्केट प्रोडक्ट रे 4-5 प्रकार ऑप्शन थाए जो अधिका रिस्क नहीं पारे, कम रिस्क नहीं पारे, ताको आप चेंज करें। एंड हाउ टू इन्वेस्ट द प्रीमियम प्रोसीड्स, कौटी इन्वेस्टमेंट करेंगे माने कौ जगार कौ प्रोडक्ट को केते प्रकार रिस्क अच्छी, तो कौ रिस्क ने आप तो आप निजे डिसाइड करेंगे। तो ता अनुसार
जो प्लान रो बेनिफिट मिलिबो। यदि हाई रिस्क नहीं मार्केट बढ़ले हाई रिटर्न मिल पारे, यदि हाई रिस्क नहीं मार्केट बढ़े यदि डाउन है अधिका लॉस भी हो पारे। तेणु विभिन्न प्रकार ऑप्शन मिल सेठी हाई रिस्क नेबे कि लो रिस्क नेबे, तो ताकू आमे कहि परिया जे एज पर प्रिफर्ड ऑफ द इंश्योर एटा यही गुण रही। नेक्स्ट आम 232 नेम द टू एरिया रिलेटेड टू नॉन ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट वेयर द कस्टमर कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन। एटा देखी आम वेयर वाज यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस फास्ट 233 नंबर। हाँ, तो यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस जोटा आमर गोटे है ट्रेडिशनल आ गोटे है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। से आमर दुईटा प्रोडक्ट अच्छी यूवी जोटा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। यही प्रोडक्ट प्रथम कौटी आरंभ होता तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए। एक्सप्लेन दी टर्म यूलिप जो दुईटा प्लान आम इंडिया बिक्री होती गोटे वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस गोटे है यूलिप। तो यूलिप फुल फॉर्म कौन? यूलिप फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। है थर्ड नंबर इज आंसर। व्हाट डज दी अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फेस टू? अनबंडलिंग माने जमी आम ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अच्छी से कौन अच्छी बंडल प्रोडक्ट से सब इन्वेस्टमेंट एवं प्रोटेक्शन सब मिसिक अच्छी। तो आम ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बंडलिंग प्रोडक्ट कह जाए। कि जिते आम यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस कथा चिंता करुचे यू एंड भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एंड वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान ये दुईटा प्लान। तो ये कौन हो अनबंडलिंग हो जाए। अनबंडलिंग माने आपन रिस्क अलग इन्वेस्टमेंट अलग। तेणु ताकू आम देखिए सेपारेशन ऑफ प्रोटेक्शन एलिमेंट एंड सेविंग एलिमेंट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सेपारेशन ऑफ प्रोटेक्शन एलिमेंट एंड